सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एमपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा जीके के साथ साथ हम लोग रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे रीजनिंग के टफ से टफ क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक अलग तरीका होता है। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो उन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो राजघाट बांध है मध्य प्रदेश में, वो बेतवा नदी पे बना हुआ है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 30 जून 1998 की बात है को 6 नए जिलों को गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। तो कौन सी समिति थी जिसकी समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिलों का गठन 30 जून 1998 को किया गया था। तो वो थी सिंह देवी या सिंहदेव समिति। आगे देखते हैं हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। तो हेलियोडोरस ने जो प्रकाश स्तंभ बनाया था वो मध्य प्रदेश में विदिशा में है। मध्य प्रदेश में एवरेस्ट किस जिले में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट काफी बड़ा पहाड़ है और हर जगह फैला हुआ है, काफी राज्यों में, क्या 2-3 देशों में फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में ये कौन से जिले में है, वो है झाबुआ। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था। अरब मतलब जो लोग मिडिल ईस्ट से आए हुए थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा ने अरबों को हराया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में आई है। तो जनसंख्या वृद्धि दर आपको पता ही होगा, फर्टिलिटी रेट होता है, उसमें जो कमी आती है वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में आई हुई है, रीवा में। मतलब वहां पे लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। आगे देखते हैं प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने वाला कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो बैतूल में एकमात्र घड़ी बनाने वाला कारखाना स्थित है। आगे देखते हैं इसी क्रम में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार आईएसओ द्वारा प्रमाणित जेल है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इससे प्रमाणित जेल मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो वो है भोपाल। निम्नलिखित में से किस शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बाहर के एग्जामों में भी पूछा जाता है। जो मध्य प्रदेश के बाहर के एग्जाम में मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है। आगे देखते हैं ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये भोपाल में आयोजित किया जाता है दोस्तों। इसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ों विवाह से है। तो ये भील जनजाति है, उसका संबंध गोल गधेड़ों विवाह से है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर एक बार में आपको क्वेश्चन याद नहीं होते तो बार बार इसे देखिए हमारा वीडियो, जिससे आपको क्वेश्चन ये रट जाने चाहिए। आगे देखते हैं राजा महिष्मत ने नर्मदा के किनारे महिष्मती मतलब महेश्वर की स्थापना की। वे किस वंश के थे। तो वो हय वंश के थे। कौन, राजा महिष्मत। ब्लेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो काफी फेमस है ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे ब्लेडरी नाम का जाति का बारहसिंगा मिल जाएगा आपको। तो प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन कब प्रकाशित हुआ। तो पहला हिंदी मासिक नवजीवन हमारा प्रकाशित हुआ 1915 में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। तो कौन सी नदी है जिससे सर्वाधिक मृदा का अपरदन होता है, वो है हमारी चंबल नदी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। ये भी काफी बार पूछ दिया जाता है एग्जामों में। तो रायसेन जिले का कुमरा नामक गांव जो है वो बेतवा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके द्वारा चलाई गई है। तो ये सभी वर्ग के लिए, छात्र छात्राओं के लिए चलाई गई है। कौन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। आगे देखते हैं नागदा जो उज्जैन के निकट से किस धातु के संकृति के प्रमाण मिलते हैं। तो भाई वो लौह संकृत के प्रमाण मिलते हैं। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा ये तो हो गए हमारे जीके को क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने जैसा कि कहा है कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग रीजनिंग के अपने क्वेश्चन जो हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग सॉल्व करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई रीजनिंग की कौन सी ट्रिक है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका एक ही जैसा होता है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं होते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया है 3, 10, 24, 52 और 108। इसमें पूछा गया है इसके बाद वाला नंबर कौन सा है, क्या आएगा यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर अंतर ज़्यादा नहीं होता नंबरों के बीच में तो जोड़ घटाने से जो देख लेते हैं। अगर अंतर आपको ज़्यादा दिखे, जैसे यहाँ पे 3 के बाद डायरेक्ट 10 आ रहा है, 10 के बाद डायरेक्ट 24 आ रहा है, अंतर ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा या भाग हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 के बाद अगर 10 आ रहा है तो 3 के बाद 10 आने का क्या मतलब है कि किसी नंबर का गुणा किया गया है। तो पहली संभावना देख लेते हैं कि 3 तिया 9 होता है और उसमें एक जोड़ा 10 आया, फिर इसका मतलब 10 तिया 30 होता है, उसमें एक जोड़ा 31। तो ये वाला तो कुछ बन नहीं रहा है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 3 दूनी 6 होता है और 6 में 4 जोड़ दें तो 10 आ जाता है। ये दूसरा तरीका है, तो यही वाला तरीका यहाँ पे यूज होगा। तो इन 2-3 तरीकों से आप किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो एक तरीका उसमें आपको मिल जाएगा कि उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और क्वेश्चन जरूर अलग अलग आपको दिख सकते हैं, लेकिन जो तरीके होते हैं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो एक तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी तरीके भी आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे 30 और 10 का डिफरेंस है, 30 और 10 का अंतर है, तो 3 में अगर 2 का गुणा करें और उसके बाद 4 जोड़ दें, मतलब 3 दूनी 6 और 4 जोड़ा 10 आ गया। अब 10 में क्या करेंगे, 10 में 2 का गुणा करेंगे 20 आ जाएगा और 4 जोड़ा 24 आ गया। फिर 24 में 2 का गुणा करा, 4 जोड़ा 52 आ गया। फिर 52 में 2 का गुणा करा, 4 जोड़ा 108 आ गया और 108 में 2 का गुणा करा, 4 जोड़ा 220 आ गया। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 220। ये तरीका था कि आप 2 का गुणा करिए सारे नंबरों पे और उसमें 4 जोड़ दीजिए तो आपके आगे वाले नंबर बनते चले जाएंगे। ये था इसका ट्रिक। अब बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं उनमें क्या क्या ट्रिक यूज हुई है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि 1, 4, 15 और 64। ये हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया कि इसके बाद भाई यहाँ पे क्या आने वाला है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद डायरेक्ट 15 आ रहा है, 15 के बाद 64 आ रहा है। तो नंबरों में इतना ज़्यादा अंतर है, इससे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गुणा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि अगर माइनस प्लस करेंगे तो इतना बड़ा अंतर नहीं आ सकता है। तो आपको अपना दिमाग फिर गुणा भाग की ओर ले जाना है तुरंत, माइनस प्लस से हटा के। माइनस प्लस में आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए 1 से 4 कैसे आ सकता है। 1 चक्कू 4 होता है, ठीक है। फिर 4 से 15 कैसे आ सकता है, कि 4 चक्कू तो 16 होता है, 15 तो होता नहीं। 4 3 12 जरूर होता है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो उसके बाद 15 से 64 कैसे आएगा। तो ये तो कोई तरीका बना नहीं कि भाई आपने 1 में किसका गुणा करा। तो एक चीज और देखते हैं, अगर 1 में 2 का गुणा करा है और 2 में 2 जोड़ दें तो 4 आ जाएगा। फिर 4 में 3 का गुणा करें और उसमें 3 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा। तो आप इसका क्रम नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आया है। 1 में पहले हम लोगों ने 2 का गुणा करा और 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया। 4 में 3 का गुणा करा और 3 जोड़ दिया, 15 आ गया। 15 में 4 का गुणा करके 4 जोड़ दिया, 64 आ गया। और 64 में 5 का गुणा करके 5 जोड़ दिया, 325 आ गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 325। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जिस संख्या को गुणा करा जा रहा है उसी संख्या को आखिर में जोड़ दिया जा रहा है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन इसी क्रम में। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, 32 और इसके बाद क्या आएगा ये पूछा गया है। तो ये तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि एक एक छोड़ के यहाँ पे बन रहा है कि 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, मतलब 2 का जरा 2 में गुणा करो तो 4 आ रहा है, 4 का 2 में गुणा करें तो फिर 8 आ रहा है, 8 का 2 में गुणा करें 16 आ रहा है, 16 का 2 में गुणा करें 32 आ रहा है। तो ये एक क्रम तो आपको समझ में आ गया 2 वाला। अब 6 से 9 कैसे बन रहा भाई, 6 से 9 कैसे बना, 6 में जब 3 जोड़ दिया तो 9 बना। और 9 से 13 कैसे बना, 9 में जब 4 जोड़ दिया तो 13 बना। फिर 13 में इसका मतलब 5 जोड़ देंगे तो 18 बन जाएगा, और 18 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा 24 बन जाएगा। तो यहाँ पे एक में तो गुणा हो रहा है 2, 4, 8,
16 32, और दूसरे में जोड़ा जा रहा है कि 6 में 3 जोड़ दिया, 9 में 4 जोड़ दिया, 13 में 5 जोड़ दिया और 18 में 6 जोड़ दिया और हमारा आंसर 24 आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे आप आंसर निकाल सकते थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 534, 543, 559, 584 और 620। अब इसमें आप देखिए कि आगे वाला नंबर कौन सा आएगा। इसमें देखने के लिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे 534 से 543 बनाने के लिए 3 का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देंगे 534 में, 543 बन जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 होता है। तो 534 में 9 अगर जोड़ दिया तो 543, फिर ऐसे 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। तो 620 में अगर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 7 सत्ते 49। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 620 में 49 जोड़ दिया जाए तो हमारा 669 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 669। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन काफी ट्रिकी हैं, लेकिन अगर आपको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया तो हर तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आपको आ गया है कि बार में ये सारे क्वेश्चन तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए और क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। कॉपी में लिखिए ये वाली ट्रिकिंग कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसी के तरीके के बाकी क्वेश्चन देखिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।